गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपका झारखंड बोर्ड का जो स्टूडेंट है उसके लिए आपके जितने जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो सेक्शन सी में आपके आएंगे, जो 5-5 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका आपका टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन में आपको केवल 3 क्वेश्चन को बनाने हैं। तो आप कौन कौन से क्वेश्चन यदि आप बनाइएगा, आपका क्या अप्रोच होगा जिसके वजह से आप 15 में 15 ला सके, वो चीज के लिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए ये जो 15 नंबर है ये आप एकदम पक्का फिक्स कर सकते हैं। तो कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके लिए हम देखिए आपको 3 वीडियो बताएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा वो क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके लिए शॉर्ट वीडियो होगा। तो देखिए पहला वीडियो जो है वो आप देखिए यदि क्वेश्चन नंबर 16 को यदि अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको 4 प्रमेय को प्रूव करने के लिए दे सकता है। तो देखिए एक हो सकता है 6.1, एक दूसरा हो सकता है 6 और तीसरा हो सकता है आपका 6.8 और चौथा हो सकता है आपका 6.9। देखिए यही 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है एग्जाम में, मतलब 4 क्वेश्चन आप यदि कर लिए तो आपका 5 नंबर पक्का। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला कौन सा 6.1 से। तो देखिए 6.1 में क्या कहता है प्रमेय में, देखिए इसका आपको परिभाषा यदि लिखने के लिए आएगा तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, बोला जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो देखिए यदि हम लोग लेंगे कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो देखिए ये एक त्रिभुज बना लिए, ठीक। अब बोल रहा है किसी त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज बना लिए कि एक भुजा के समांतर, एक भुजा मतलब कोई एक भुजा को हम लोग मानेंगे। देखिए इस भुजा की यदि हम लोग समांतर लेंगे तो बाकी ये जो 2 भुजा बचा इसको हम लोग बोलेंगे अन्य भुजा, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे शेष भुजा। तो याद रखिएगा, देखिए किसके बोल रहा है, किसी एक भुजा के समांतर। तो चलिए पहले नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इस भुजा के बीसी के समांतर एक कोई रेखा हम लोग खींच देते हैं। तो देखिए ये बीसी के समांतर ये वाला हो गया। तो बीसी के समांतर देखिए वही बोल रहा है एक भुजा के समांतर मतलब बीसी के समांतर अन्य 2 भुजा, अन्य 2 भुजा कौन कौन सा बचा है, ए बी और एसी। 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं, देखिए भिन्न भिन्न बिंदु मतलब ये वाला इसका ए बी का अलग बिंदु और देखिए एसी का अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, मतलब काट दे। तो देखिए ये काटा है, यहाँ पे करने के लिए रेखा खींची गई यार, यही वाला जो काटा उसमें एक रेखा खींच दी। देखिए ये चीज, तो यदि इसमें हम लोग क्या किए, एक रेखा खींच दी, रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजा किसको माने थे, ए बी और एसी को। 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब देखिए ये जो काटा इसको हम लोग डी मान लेते हैं, इसको यदि हम लोग ई मान लेते हैं तो एक ही अनुपात, अनुपात मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा। तो हम लोग बोल सकते हैं किस अनुपात में बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एडी, देखिए ये अनुपात एडी और ये देखिए बीबी, ये हो जाएगा आपका भुजा को वो 2 अनुपात में बांट रहा है। जो आपको बोला गया था 2 भुजाओं को एक ही अनुपात मतलब बराबर अनुपात में, उसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं, एई बटा क्या ईसी, एई बटा क्या ईसी। ये चीज हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इस चीज को हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करना बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए याद रखिएगा कभी भी आपको प्रूव करना है तो 4 स्टेप में आप चलिएगा। पहला दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा में आप याद रखिएगा रचना को कर लीजिएगा, यदि कुछ इसमें आप लोग रचना के कंस्ट्रक्शन उसको लिखिए। और तीसरा स्टेप में यदि आप लोग जाइएगा तो तीसरा स्टेप आपका होता है, तीसरा स्टेप में हम लोग बोल सकते हैं सिद्ध करना है, जो आपको प्रूव करना है या दर्शाना है, सिद्ध करना है। और चौथा स्टेप जो आपका है वो है आपका प्रमाण। तो याद रखिएगा यही 4 स्टेप में आप लोग यदि बनाइएगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप लोग समझ गए होंगे, दिया गया है, रचना, सिद्ध करना है और प्रमाण, ये 4 चीज। तो देखिए और हम लोग को सिद्ध क्या करना है आपको तो पता है। तो चलिए देखिए इसी को अब हम लोग लिखेंगे कैसे। देखिए आपको समझा चुके हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या सिद्ध करना है आपको, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं। तो पहला पार्ट इसका क्या है, दिया गया है। तो यहाँ पहला लिखेंगे नहीं हम लोग, डायरेक्टली लिखेंगे क्या, दिया गया है। क्या दिया गया है वही चीज हम लोग लिखेंगे। तो इसमें दिया एक ही चीज दिया है क्या, डीई जो है वो समांतर है बीसी के। यही चीज आपको बोल दिया था कि देखिए एक भुजा के समांतर अन्य, देखिए एक भुजा के समांतर है तो एक भुजा के समांतर, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डीई जो है समांतर किसका, बीसी। ये चीज आपका दिया गया है, बस समझ गए। तो दिया गया है मतलब याद रखिएगा ये चीज ये चीज, ये दोनों चीज आप लोग क्वेश्चन से देख के उतारिएगा। जैसे देखिए दिया गया है कौन वाला, जो आपका क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, डीई समांतर बीसी। दूसरा देखिए अगला है आपका क्या, रचना। तो देखिए दूसरा नंबर में हम लोग लिखते हैं रचना को। रचना मतलब हम लोग इसमें क्या रचना करेंगे। तो देखिए रचना करने के लिए हम लोग को इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि ये चीज हम लोग को सिद्ध करना है।
और सिद्ध हम लोग ये तभी कर पाते हैं जब हम लोग कोई त्रिभुज को क्या करते हैं, समरूप प्रूफ करते हैं। तो समरूप प्रूफ करने के बाद ही हम लोग बट्टा में लिखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। समरूपता प्रूफ करने के लिए हम लोग बट्टा बट्टा हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि समरूप प्रूफ करना है। तो समरूप प्रूफ करने के लिए हम लोग को कम से कम 2 त्रिभुज चाहिए, हर बार 2 त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज चाहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग को उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल से प्रूफ करने के लिए क्षेत्रफल आपको पता होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही चीज होता है। तो आधार इसका हम लोग को मिल जाएगा लेकिन ऊंचाई नहीं मिलेगा, इसीलिए सबसे पहला काम इसका ऊंचाई बना दीजिए। देखिए ये एक 90 डिग्री यहाँ पे कर दिए हम लोग। इसी तरह इधर भी एक 90 डिग्री बनाइए। आप लोग सोचिएगा दोनों तरफ क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को दोनों तरफ आधार लेना है। देखिए एक बार एडी लेना है आधार, तो एक बार एई को भी आधार लेना है। इसीलिए हम लोग 2 तरफ हम लोग ये बनाते हैं, एक ही तरफ नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तरफ को हम लोग m मान लेते हैं, एक तरफ को हम लोग n मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम देखिए, एगो त्रिभुज अभी बना है आपका, 2 त्रिभुज हम लोग को चाहिए, कि हम लोग को यदि समरूप प्रूफ करना है तो कम से कम 2 त्रिभुज चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, तो एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे। और दूसरा यदि हम लोग बोलेंगे तो देखिए एक इधर से हम लोग ऐसे बना देंगे। तो देखिए एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे और एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे। तो इसमें हम लोग यदि ध्यान देंगे तो देखिए 2 त्रिभुज हम लोग कौन कौन सा लेंगे, देखिए एक त्रिभुज ये वाला लेंगे और इसी के साथ वाला देखिए ये जो आपका बगल में था वो वाला त्रिभुज ले लेंगे ये, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला नहीं लेके इधर वाला ले लेंगे। देखिए ये चीज, तो एक बार ये मतलब आपका दोनों में एक चीज फिक्स है, कौन वाला आपका हर बार लेना होगा, वो ADE दोनों में लेना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे। सो तो चलिए इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए रचना में हम लोग क्या क्या चीज किए, देखिए DN 90 डिग्री, DN जो है 90 डिग्री है किस पे, AC, तथा AC पे वो 90 डिग्री। और ये वाला देखिए EM जो 90 डिग्री है किस पे, AB पे। EM 90 डिग्री किस पे, AB पे। तो देखिए खींचा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, खींचा, हम लोग खींच लिए, इसीलिए ये चीज हम लोग लिख दिए। तथा हम लोग बोल सकते हैं क्या, CD और BE को मिलाइए। देखिए CD और क्या करेंगे हम लोग, BE को मिलाया, क्योंकि हम लोग मिलाए इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, मिलाया, ठीक है। ये 2 चीज हम लोग करेंगे रचना में, क्योंकि यही 2 चीज हम लोग किए हैं रचना में, ठीक, समझ में आ गया होगा। एक तो इसको मिलाया, दूसरा हम लोग इसको 90 डिग्री दिया, ठीक। अब दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, रचना काम खत्म, अब आते हैं सिद्ध करना है। तो अगला है हम लोग को क्या, सिद्ध करना है। तो आपको तो पता है क्या सिद्ध करना है, आपको तो हम शुरू में ही ऊपर में लिख दिए हैं। देखिए क्या सिद्ध करना है, ये विभाजित करेगा, मतलब AD बट्टा क्या DB बराबर क्या होगा, AE बट्टा EC, AE बट्टा EC, यही चीज को हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग तीनों चीज लिख चुके हैं, तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। चौथा है आपका प्रमाण। अब देखिए यहाँ से हम लोग प्रमाण देना चालू करेंगे। प्रमाण में हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन सा त्रिभुज लेके हम लोग काम करेंगे। तो पहला त्रिभुज हम लोग लेंगे, देखिए इस तरह से, ये सब यहाँ मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे 4 स्टेप किस तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो 4 स्टेप यदि हम लोग बोलेंगे तो देखिए 4 स्टेप कौन सा है, 4 स्टेप आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 त्रिभुज यदि लेंगे तो देखिए पहला वाला त्रिभुज ये वाला लेंगे, ऊपर वाला जो फिक्स है ऊपर वाला, और इसी के साथ वाला देखिए ये इधर जो आगे गया है ये वाला त्रिभुज, मतलब बोल सकते हैं ADE और इसी के साथ कौन सा DEB जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यही 2 त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको हम लोग क्या करना है, इसमें तो समरूप हम लोग को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, ADE और त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, DEB में। देखिए ये 2 त्रिभुज लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADE। तो देखिए ADE कौन वाला होगा आपका, देखिए ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ वाला देखिए इधर से जो आगे गया है, यही दोनों त्रिभुज को हम लोग को लेना है। तो ये देखिए आपका A है, ये D है, ये E है, और देखिए यहाँ पे आपका B है। तो यही 2 त्रिभुज लेंगे, ADE और DEB, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है इसका 90 डिग्री यहाँ कहाँ पे गिर रहा है, तो ये देखिए यहाँ M पे गिर रहा है। यही चीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यही चीज हम लोग इसमें बोलेंगे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अलग अलग से निकाल लीजिए। तो एरिया त्रिभुज किसका, ADE का यदि एरिया निकालेंगे ये वाला छोटा वाला का,
तो हम लोग जानते हैं 1/2 आधार इसका क्या हो जाएगा जिसमें 90 डिग्री गिर रहा है, तो 90 डिग्री किस पे आ रहा है, देखिए एडी पे, तो हम लोग बोल सकते हैं एडी इंटू इसका लंबाई कौन वाला हो जाएगा, यही हो जाएगा हाइट इसका em, हम लोग बोल सकते हैं em हो जाएगा। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो गया बोला, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा त्रिभुज आपका क्या दिया है, देखिए तो ADE और दूसरा DEB, देखिए ये वाला का निकालना है। ये वाला हम लोग को यही चीज ध्यान देना है कि इसका 90 डिग्री जो गिर रहा है वो बाहर गिर रहा है भले, लेकिन वही वाला हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो देखिए ADEB बराबर क्या 1/2 आधार इसका क्या होगा, इस बार देखिए ये वाला त्रिभुज है, तो ये वाला त्रिभुज का आधार ये वाला होगा, क्या होगा DB इंटू इसका हाइट तो वही होगा, देखिए हाइट तो EM भले बाहर है तो क्या हुआ, लेकिन वही होगा, अंदर तो हो नहीं सकता है 90 डिग्री। तो देखिए ये चीज आपका हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। और आपको देखने से पता चल रहा है कि हम लोग को प्रूव क्या करना था, तो देखिए AD/DB ये वाला चाहिए था, देखिए तो यहाँ से AD/DB आ जाएगा। कब आएगा, जब ये दोनों को डिवाइड देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बटा ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो बस यही चीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 1 को डिवाइड दे देंगे इक्वेशन 2 से, तो देखिए क्या आ जाएगा, एरिया ADE बट्टा यहाँ पे हो जाएगा एरिया क्या DEB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका यदि हम लोग लिखेंगे तो 1/2 AD इंटू EM इसका ऊपर वाला बट्टा, देखिए ये वाला को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 DB इंटू EM, यही चीज होगा। अब देखिए दोनों में यदि हम लोग देखेंगे तो सेम जो है उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोग को निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, यहां से आपका निकल के आ गया, क्या निकल के आ जाएगा, एरिया त्रिभुज क्या ADE बटा एरिया त्रिभुज क्या DEB बराबर आपका निकल के आ गया AD बटा DB, देखिए ये चीज आपका निकला। इसी को इक्वेशन 3 मान लीजिए, देखिए यही आपका कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला आपका आगे काम देगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ये 2 त्रिभुज ली, अब देखिए इस तरह AD/DB इधर वाला से आया ना, अब हम लोग को इधर से AE/EC चाहिए कि नहीं। और ये वाला कब ले सकते हैं, जब यही वाला हम लोग त्रिभुज ये वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें AE आ जाएगा, और ये वो छोटा वाला त्रिभुज ये वाला लेंगे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इस बार हम लोग कौन सा त्रिभुज लेना होगा, ये है, और ये ऐसे आगे जो गया है ये वाला इधर वाला, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ADE और इधर से C, और यहाँ 90 डिग्री अभी इधर वाला हम लोग को चाहिए, तो हम लोग EN, इसीलिए 2 बार 90 डिग्री बनाए थे। आप लोग समझ गए होंगे क्यों इसमें 2 बार 90 डिग्री हम लोग बनाए। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहला काम इसमें क्या लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज का काम होगा, ADE जो पहले शुरू में किए थे वही वाला, और त्रिभुज कौन सा हम लोग लेंगे, और त्रिभुज हम लोग को DEC लेना होगा, DEC में लिख सकते हैं। दोनों का एरिया निकाल लीजिए, जिस तरह इसमें हम लोग किए ठीक उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं एरिया त्रिभुज क्या ADE बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार इस बार कौन सा होगा जिसमें 90 डिग्री गिर रहा है, कौन AE, और ऊंचाई क्या हो जाएगा जो आ रहा है इधर से 90 डिग्री, तो DN ये हो जाएगा आपका। उसी तरह एरिया आपका क्या DEC आपका क्या होगा, देखिए 1/2 इसमें भी होगा, आधार इसमें देखिए DEC में आधार तो ये होगा इस बार EC इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट तो आपका यही बाहर भले है लेकिन यही होगा DN। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए इसको भी मान लीजिए क्या इक्वेशन 4, इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। देखिए अब ये दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग डिवाइड देंगे तो कहीं ना कहीं AE/EC आ जाएगा, देखिए जो हम लोग को चाहिए AE/EC आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से इक्वेशन 4 भागा किसको देना होगा, इक्वेशन 5, चलिए देते हैं। तो एरिया ADE बट्टा क्या एरिया ADEC बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 ऊपर में AE इंटू DN बट्टा हम लोग बोल सकते हैं 1/2 EC इंटू DN, ये चीज होगा। अब देखिए इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, देखिए एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज क्या DEC बराबर आपका आ जाएगा, देखिए AE बट्टा EC, देखिए ये चीज आएगा। अब देखिए आप लोग इक्वेशन 3 को और इक्वेशन ये वाला को, क्यों इक्वेशन 3 को देखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग को चाहिए देखिए AD/DB, तो देखिए AD/DB इक्वेशन 3 में ही आया है। और इक्वेशन अभी हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो लास्ट वाला में इसी में आया है AE/EC, ये दोनों को क्या करना है, हम लोग को इक्वल करना है, बराबर करना है। और ये बराबर तभी हो सकता है जब इसके बगल वाला बराबर हो, जैसे ये वाला और ये वाला यदि दोनों बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये एक दूसरे के बराबर है। पहले देखेंगे क्या दोनों बराबर है,
तो देखिए यहाँ पे हम लोग यदि देखेंगे तो ADE एरिया है, तो देखिए यहाँ भी ADE एरिया है, लेकिन यहाँ देखिए त्रिभुज क्या है एरिया DEB, लेकिन यहाँ क्या है DEC। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या देखिए DEB ये वाला है आपका, और DEC देखिए DEC ये वाला है आपका। तो ये दोनों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। कैसे? आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि यदि कोई भी दो त्रिभुज एक ही उभयनिष्ठ आधार पर हो, जैसे उभयनिष्ठ आधार ED पर है और दो समांतर के बीच यदि स्थित हो, तो उसका दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। बस यही चीज को हम लोग को यहाँ लिख देना है। क्या लिख देंगे? हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? DEB, जो हम लोग को जरूरत है देखिए DEB और DEC, ये दोनों को यदि बराबर कर देंगे तो ये दोनों देखिए दोनों सेम हो जाएगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज DEB और कौन सा त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार या एक ही आधार, या फिर हम लोग लिख सकते हैं उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार कौन सा आधार पे है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का कॉमन कौन सा है? DE। तथा किसके मध्य स्थित है? DE समांतर BC। DE समांतर BC के मध्य स्थित है, वही के बीच में स्थित है, इसीलिए स्थित है। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो दोनों का जो एरिया होगा DEB का एरिया त्रिभुज क्या DEB बराबर हो जाएगा किसका? एरिया त्रिभुज DEC। तो DEB का DEC के बराबर होगा क्षेत्रफल, और जैसे ही क्षेत्रफल बराबर होगा यहाँ पे क्षेत्रफल रख दीजिए, एरिया ADE बटा हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया त्रिभुज क्या DEC के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? DEB लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। DEB बराबर क्या? AE बटा EC होगा। अब देखिए इक्वेशन 3 को, और इसको मान लीजिए क्या? इक्वेशन 6, क्योंकि यही वाला का हम लोग जरूरत है। अब देखिए दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को यदि आप देखिएगा ध्यान से, तो देखिए इधर वाला और इधर वाला सेम, तो ये एक दूसरे के सेम हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा? हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये बराबर है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं AD बट्टा DB बराबर आपका क्या हो जाएगा? AE बट्टा EC। और यही चीज आपको प्रूव करना था, जो कि आपका प्रूव हो गया। देखिए ये हो गया आपका प्रमेय 6.1 कंप्लीट। ठीक है, तो अगला प्रमेय है आप लोग का 6.6, जो कि आप लोग को एग्जाम में झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये वाला देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है। आपको हम बता चुके हैं कि 6.1, 6.6, 6.8 और 6.9 ये चार में से एक आपका एग्जाम में आना पक्का है। ठीक है, तो देखिए 6.1 आपको बता चुके हैं पिछला वीडियो में। ठीक है, अब देखिए 6.6 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो 6.6 का पहले मतलब समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज। यहीं से आप लोग समझ गए कि त्रिभुज किसको बनाना होगा? दो। चलिए दो त्रिभुज हम बना देते हैं। ठीक है, और एगो त्रिभुज बना देते हैं। कोई जरूरी नहीं सेम साइज का होना, हो सकता है एक छोटा एक बड़ा, लेकिन समरूप होना चाहिए। बस समरूप मतलब एक ही जैसा दिखना चाहिए। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज यदि हम लोग बोलेंगे तो देखिए ए का नाम दे देते हैं ABC, उसके बाद क्या होता है तो DEF ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल। जैसे ही आपका क्षेत्रफल का बात आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल मतलब 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें हम लोग आधार हम लोग को तो हो जाएगा BC, इसमें आधार हो जाएगा EF, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, इसीलिए इसमें हम लोग को क्या करना होगा? रचना। देखिए ये एक रचना करेंगे जो इसका हाइट दे देगा। ठीक है, ये चीज हम लोग हाइट दे देंगे इसका। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? जैसे ये वाला है आपका, इसको M मान लेते हैं, और इधर से देखिए इसमें भी हम लोग को एक हाइट देना होगा जो 90 डिग्री होगा, जिसमें N मान लेंगे। क्यों माने आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का बात है। तो क्षेत्रफल में आपको पता है कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, इसीलिए का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात बोला जा रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल का अनुपात और इसका क्षेत्रफल का अनुपात मतलब डिवाइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को क्या बोलना चाह रहा है? एरिया किसका? त्रिभुज ABC का, और अनुपात मतलब भागा किसका? एरिया त्रिभुज DEF का। यही चीज बोलना चाह रहा है। इसकी संगत भुजा, संगत भुजा मतलब इसके साथ जो भुजा है, तो जैसे देखिए AB इसका यदि लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? DE, मतलब AB यदि लेंगे तो DE लेंगे, वो चीज हो जाएगा। के अनुपात, अनुपात मतलब भागा, वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे बराबर दे दिए।
बराबर होता है। ठीक, समझ गए क्या चीज वो प्रूव करने के बोल रहे हैं। तो एक भुजा को यदि हम लोग दिखा देंगे तो सारा भुजा को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का यदि लिए, यदि मान लीजिए ए सी लेते तो क्या लेना पड़ता है, डी एफ, वो भी बराबर होता है। ए सी लेते तो डी एफ को बराबर हो जाता है। और यदि हम लोग बी सी लेते तो हम लोग का कौन सा हो जाता है, बी सी बटा ये हो जाएगा ई एफ के स्क्वायर के बराबर। ये चीज देखिए, तीनों में कोई एक को यदि आप लोग प्रूव कर देते हैं तो वो पूरा तीनों प्रूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों का कोई संगत भुजा बोला गया है, तो कोई भी संगत भुजा ले लीजिए। ठीक है, तीनों नहीं प्रूव करना है, मेनली हम लोग इसको प्रूव करेंगे। देखिए ये वाला प्रूव करेंगे, एरिया त्रिभुज क्या, ए बी सी बट्टा एरिया त्रिभुज क्या, डी ई एफ बराबर ये वाला प्रूव करेंगे, बी सी बट्टा क्या, ई एफ का स्क्वायर। ये प्रूव कर दिए तो सब हम लोग बराबर बाद में लिख सकते हैं। तो चलिए यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको बताए थे 4 चीज। पहला दिया गया है, चलिए लिखते हैं, दिया गया है। क्या चीज दिया गया है इसमें, तो दिया क्या गया है कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, यही चीज दिया हुआ है। तो बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है, किसका, यहाँ लिखा हुआ है 2 समरूप त्रिभुज, इसीलिए तो हम लोग बोल सकते हैं डी ई एफ के समरूप है। ठीक है, अब समरूप होने से हम लोग क्या क्या चीज बोल सकते हैं कि समरूप होने पे हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज जब भी समरूप होता है तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, लेकिन उसके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप चीज ये पहले जानते ही होंगे। तो देखिए इसका जो भुजा है वो समानुपाती कर दीजिए। तो जैसे देखिए ए बी बट्टा क्या बोल सकते हैं, डी बराबर होगा आपका क्या बोल सकते हैं, ए सी बट्टा क्या, डी एफ बोल सकते हैं, बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या, बी सी बट्टा क्या, ई एफ। ये वाला आपका बोल सकते हैं कि ये दिया हुआ है आपका, इसी के माध्यम से ये वाला लिखे हैं। और तीसरा और क्या चीज हो सकता है, एंगल बराबर हो सकता है। हम बताए ना कि समानुपाती होता है भुजा, और कोण क्या होते हैं, बराबर। कोण को बराबर कीजिए, कौन कौन सा कोण होगा, देखिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा क्या, एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल एफ का। लेकिन सबका यूज नहीं होगा हम लोग, फिर भी हम लोग लिख दिए। तो ये चीज इतना दिया गया है, ठीक है, ये चीज दिया इसीलिए इतना चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब जब ये चीज हम लोग लिख सकते हैं तो दिया गया काम खत्म हुआ। तो हम लोग आते हैं रचना पे। तो रचना क्या की, हम लोग का त्रिभुज तो बस ये था, लेकिन इसमें 90 डिग्री बनाया, वो चीज लिख दीजिए। ए एम क्या 90 डिग्री किस पे, बी सी पे। तथा हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी एन 90 डिग्री बनाए किस पे, हम लोग बनाए ई एफ पे। खींचा, तो देखिए ये खींचा लिख देंगे यहाँ से। देखिए ये हो गया आपका रचना का काम खत्म। इसके बाद रचना के बाद आपको हम बताए हैं, रचना के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। तो जैसा कि आपको हम बता दिए कि सिद्ध क्या करना है, वो तो आपको क्वेश्चन यहीं भी आपको हम बता दिए थे। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज क्या डी ई एफ बराबर किसका, पहले हम लोग जो निकालेंगे उसका लिख लेते हैं, बी सी बटा क्या ई एफ का स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं ए बी बटा क्या डी ई का स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए सी बटा बोल सकते हैं डी एफ का स्क्वायर। तो देखिए ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यही वाला निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिद्ध करना। सिद्ध करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही चीज निकाल लीजिए। आप लोग क्या निकाल लेंगे, देखिए ये चीज एरिया इसका त्रिभुज का, पहले ये चीज निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज यदि हम लोग को निकालना है तो यहीं से पता चल गया आपको कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई करना होगा। किसका किसका, देखिए वो इसका और वो इसका। तो पहले क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, और कौन सा में लेना होगा, त्रिभुज डी ई एफ में, क्योंकि यही दोनों का एरिया हम लोग निकालेंगे। तो त्रिभुज किसका, एरिया ए बी सी का निकाल रहे हैं। देखिए ए बी सी का हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार, जैसा कि आपको पिछला वाला हम सिखाए थे, आधार हो जाएगा बी सी इंटू हाइट हो जाएगा क्या ए एम, ये हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग क्या दूसरा वाला निकाल सकते हैं, किसका डी ई एफ का, डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार, आधार आपका हो जाएगा ई एफ, और ऊंचाई आपका हो जाएगा क्या इस बार डी एन। देखिए पिछला बार में आप लोग क्वेश्चन बनाए थे वो वाला 6.1 पर में, तो आपको याद होगा ये कट जा रहा था, ये भी कट जा रहा था, लेकिन इसमें कटेगा नहीं, इसमें अलग अलग है, याद रखिएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, देखिए हम लोग को क्या बोला गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए हम लोग को क्या यहाँ अनुपात में लाना है, इसका मतलब इसको इससे डिवाइड देना होगा। तो लिख दीजिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या इक्वेशन 2। अब जैसे ही डिवाइड देंगे, देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज क्या डी ई एफ
बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 ऊपर वाला का BC इंटू AM बटा, देखिए इसमें लिखेंगे तो 1/2 क्या EF इंटू DN। ठीक है, अब देखिए ये खाली कैंसिल होगा इसमें, बाकी ये रह जाएगा आपका। तो यही चीज हम लोग लिख देंगे, एरिया त्रिभुज क्या ABC बटा एरिया त्रिभुज क्या DEF बराबर आपका आ जाएगा क्या BC बटा EF लिख देते हैं। अब 2 गुना लिखा उसकी जगह 1 ही गुना लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना में ही क्या हो जाएगा AM बटा DN। देखिए आपको यहाँ पे ये कब आ सकता है, यही चीज है, देखिए ये चीज है, यहाँ BC स्क्वायर चाहिए हम लोग को, तो ये तभी आ सकता है जब इसके जगह पे हम लोग क्या रखते हैं BC बटा EF, फिर से तो क्या हो जाएगा BC बटा EF का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज को खाली बदलने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे, बस याद रखिएगा ये चीज को बदलेंगे कैसे। तो देखिए ये चीज है क्या AM और यहाँ देखिए DN, इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो जिसमें त्रिभुज में आ रहा है, देखिए ये जो आ रहा है ये त्रिभुज में आ रहा है, या और इसमें यदि बोलेंगे DN तो ये त्रिभुज में आ रहा है, ये दोनों त्रिभुज को क्या कर दीजिए आप समरूप प्रूफ कर दीजिए। यदि समरूप प्रूफ कर दीजिएगा तो समरूप प्रूफ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समरूप प्रूफ करने के बाद हम लोग इसको बट्टा में लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप प्रूफ करने के बाद ही हम लोग कोई भी भुजा को क्या करते हैं समानुपाती करते हैं, तो इसीलिए ये समानुपाती को बराबर दिखा देंगे तो हम लोग को काम वहां से हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि इसका काम पड़ेगा हम लोग को आगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे किसमें हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे। चलिए इसको आगे हम इधर बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज है। अब इसमें हम लोग यदि आगे बनाएंगे तो देखिए आगे क्या बनाएंगे, इसमें आगे यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए हम लोग कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे ABM त्रिभुज ABM तथा कौन सा त्रिभुज DEN त्रिभुज DEN में, यही दोनों में हम लोग क्या करेंगे समरूप प्रूफ करेंगे। तो समरूप प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 गो चीज हम लोग को दिखाना रहता है। यदि एंगल दिखाएंगे या क्या बोलते हैं कोण दिखाएंगे तो 2 ही को दिखाने की जरूरत होता है, क्योंकि ए समरूपता कसौटी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये समरूप हो जाएगा। तो देखिए यदि हम लोग एंगल दिखाना है तो 2 ही दिखाएंगे। तो देखिए 2 एंगल कौन कौन वाला दिखा सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये चीज हम लोग लिखे थे क्या B बराबर E, देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं पहले, इसका यूज कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल E, क्या लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, पहला काम खत्म। और दूसरा काम हम लोग इसमें जो हम लोग रचना से किए हैं 90 डिग्री, तो देखिए 90 डिग्री ये वाला है इस त्रिभुज में, ये वाला, और इस त्रिभुज में यदि बोलेंगे तो देखिए इस त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AMB बराबर एंगल क्या DNE, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर बराबर 90 डिग्री, ये चीज हो जाएगा। तो जब 2 को एंगल हम लोग दिखा देंगे तो उसी में हम लोग बोल सकते हैं क्या ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो ABM जो है वो हो गया क्या समरूप किसका DEN का, किससे यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा, हम लोग कौन सा इसको हम लोग बोलते हैं AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, इससे हम लोग का ये क्या हो गया ये समरूप हो गया। अब जैसे ही ये समरूप होगा अब हम लोग इसका बट्टा में लिख सकते हैं। तो किसको बट्टा में लिखने की कोशिश करेंगे जो हम लोग का जरूरत है। देखिए AM बटा DN हम लोग को चाहिए, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग पहले बड़ा वाला हम लोग ले लेते हैं किसका AB। तो देखिए AB, तो इसमें क्या आ जाएगा क्योंकि समरूप हो चुका है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो ये त्रिभुज को हम लोग लिख सकते हैं AB। तो इसमें क्या लिखना होगा AB बटा DE बराबर, देखिए इसमें लेंगे तो ये वाला लेंगे, ये वाला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही वाला चीज का यहाँ काम है। तो हम लोग क्या लेंगे AM बटा इसमें क्या आ जाएगा DN आ जाएगा। ये वाला को मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर, इसको देखिए 3 तक मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। देखिए ये चीज हम लोग को यहाँ पे पता चला। ठीक है, और एक चीज हम लोग यहाँ देखिए पहले भी लिख चुके थे, क्या देखे ये वाला जो शुरू में लिखे थे AB बटा DE, यही चीज है क्या सेम, किससे लिखे थे क्योंकि समरूप था त्रिभुज बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या BC बटा EF, क्योंकि इसी का काम है हम लोग का BC बटा EF। देखिए यहाँ BC बटा EF, तो देखिए ये वाला बीच वाला का कोई काम नहीं है तो ये वाला तो हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या देखिए AB बटा DE बराबर क्या बोल सकते हैं BC बटा EF, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, और ये कैसे हुआ हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसका DEF का, इसीलिए ये वाला लिख दी क्योंकि समरूप था इसीलिए ये लिखे थे। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो दोनों एकदम सेम है। ठीक है, और देखिए ये इसके बराबर है, यही चीज इसके बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन
किससे, 4 से और 5 से। इक्वेशन 4 और 5 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर होगा। कौन, AM बट्टा DN बराबर हो जाएगा किसका, BC बट्टा EF का होगा। अब देखिए यही चीज को हम लोग जहां पे रखे थे इक्वेशन, इसमें देखिए यही चीज निकालना था हमको, AM बटा DN। तो देखिए AM बटा DN की जगह क्या रख सकते हैं, BC बटा EF। तो देखिए पहले से BC बटा EF है और एक बार BC बटा EF रख देंगे तो BC स्क्वायर वाला आ जाएगा। बस यही हम लोग को निकालना था। अब हम लोग लिख देंगे इसका मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 3 में रखने पर चलिए इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए आपका ये था एरिया, ये लो पहले उतार लेंगे, ABC बट्टा एरिया क्या, त्रिभुज DEF बराबर, देखिए यहाँ क्या था, BC बट्टा EF गुना क्या था, AM बटा DN, यही चीज था। अब देखिए AM बटा DN की जगह BC बटा EF रख देंगे। देखिए एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर हम लोग बोल सकते हैं BC बटा EF गुना इसके जगह फिर से BC बटा EF। यहाँ से आपका आ जाएगा त्रिभुज ABC का एरिया बटा त्रिभुज DEF का एरिया बराबर क्या आ जाएगा, BC बटा EF का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो गया इसीलिए। तो इसको यही चीज हम लोग को निकालना था। तो देखिए ये चीज प्रूव हो गया। अब हम लोग टोटली डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार, खाली इसी प्रकार लिख के आप टोटल को लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज का एरिया ABC बटा त्रिभुज का एरिया DEF बराबर आपका क्या आ जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं सबको AB, तो इसमें DE का स्क्वायर बराबर इसमें हम लोग बोल सकते हैं AC बटा क्या, AC बटा DF का स्क्वायर, और यहाँ जो आपका निकला BC बटा क्या, EF का स्क्वायर। तो देखिए यही चीज आपको प्रूव करना था और जो आप प्रूव करके दिखा दिए। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या बोलते हैं कि ये जो प्रमेय था 6.6 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रमेय में आते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग कर चुके हैं 6.1 प्रमेय, 6.6 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग 6.8 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका जितना भी प्रमेय है 4 प्रमेय में सबसे इम्पोर्टेंट आपका 6.8 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि सबसे आसान है। देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले समझिए क्या बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज, आपको पता है समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप लोग। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए, नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे मान दे देते हैं जैसे A, B और C, जहाँ एक B क्या है 90 डिग्री। देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज में कर्ण। कर्ण किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री की जो सीधा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण यहाँ पे क्या है, AC का वर्ग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, कर्ण का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है यहाँ AC का वर्ग मतलब स्क्वायर। शेष 2 भुजा, इसके अलावा 2 भुजा कौन कौन बच गया, एक आधार और एक लंब, यही ना। तो शेष 2 भुजा के वर्ग, तो शेष 2 भुजा का वर्ग निकाल लीजिए। देखिए AB है तो AB का वर्ग AB स्क्वायर, और BC है दूसरा तो BC का वर्ग मतलब स्क्वायर, के योग मतलब जोड़, के बराबर होता है। ये चीज वो बोलना चाह रहा है, समझ में आया। देखिए इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। 2 भुजा जो बच गया आपका उसका वर्ग, तो देखिए AB का वर्ग और BC का वर्ग, के योग मतलब होता है जोड़, के बराबर, देखिए बराबर होता है ये चीज। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय को ही हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। इससे पहले देखिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसमें हम लोग को कुछ रचना करना पड़ता है। क्या चीज का रचना करना पड़ता है, यहाँ जो AC है ना उसको 2 पार्ट में हम लोग को डिवाइड कर देना पड़ता है। तो देखिए इसको यदि हम लोग क्या करेंगे, जानबूझ के, इसमें तो 90 डिग्री है फिर भी एक 90 डिग्री इसमें बना देंगे। किस पे, AC पे 90 डिग्री एक बना देंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या करना है, AC पे भी एक 90 डिग्री बना देंगे जो D पे आके यहाँ मैच करेगा। ठीक है, तो यही हो गया इसका रचना करने वाला काम। ठीक है, अब हम लोग को ये चीज, अब देखिए क्या क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहला काम दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अब बताइए क्या क्या दिया गया है। दिया यही चीज है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है जिसका हम लोग बोल सकते हैं जिसका कोण बी या एंगल बी 90 डिग्री है। यही चीज यहाँ पे दिया है और कुछ नहीं दिया है इसमें, ठीक है, ये चीज है। अब दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, रचना का। तो चलिए रचना किए थे हम लोग। रचना क्या किए, बीडी जो है उसको 90 डिग्री कर दिए, किसका, AC। ये खींचा, ये चीज खींचे इसलिए हम लोग खींचा लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये चीज हो गया रचना। अगला हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, आपको तो बता दिया ही, AC² बराबर क्या AB² प्लस क्या BC²। याद रखिएगा इसमें हम लोग को क्या करना रहता है ना, AB² निकालना रहता है, फिर BC² निकालना रहता है, दोनों को जोड़ देना रहता है, आसानी से आपका AC² निकल जाता है। तो देखिए सबसे पहला इक्वेशन में हम लोग AB² निकालने की कोशिश करेंगे। तो AB² कहाँ से निकल सकता है, देखिए ये वाला AB है आपका, देखिए ये। तो ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें AB जो हो कॉमन हो। तो सोच के देखिए कौन सा ऐसा त्रिभुज लें जिसमें AB दोनों में कॉमन आएगा, ताकि AB बन जाए। तो सोच के देखिए एक त्रिभुज ये वाला ले लें, छोटा वाला जो आपका है, यहाँ से यहाँ वाला, ये वाला देखिए, ये जिसपे 90 डिग्री गिरा है ये वाला। तो इसको हम लोग बोलेंगे ABD, ये वाला हो जाएगा आपका। और दूसरा त्रिभुज ये जो सबसे बड़ा वाला है, जिसको यहाँ पे इसका 90 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक लेंगे ABD। कहिए देखिए इसमें भी आपका देखिए इस त्रिभुज में भी AB है, और देखिए ये बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा जो ABC बाहर वाला है, इसमें भी आपका देखिए AB आएगा, दोनों में AB आएगा, तो AB बन जाएगा। यही चीज का हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि AB² चाहिए हम लोग को। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्रमाण। प्रमाण में कौन सा त्रिभुज का भी काम करेंगे, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज का काम करेंगे। बोल सकते हैं ABD, त्रिभुज ABD, और कौन सा त्रिभुज, और त्रिभुज आपका हो जाएगा बड़ा वाला ABC, त्रिभुज ABC। देखिए उसी तरह काम करेंगे जो आप लोग 6.1 में सीखे थे, याद कीजिए। ऐसे आपको याद होगा कि ये इस तरह था, तो पहले एगो ये वाला लेते थे और इसी के साथ सटा हुआ ये वाला लेते थे, फिर एक बार इसको ही लेते थे, फिर दूसरा से इससे सटा हुआ इधर वाला लेते थे। बस यही काम यहाँ पे करना है। कैसे करना है, देखिए पहले ये वाला हम लोग त्रिभुज लेंगे और एक बार फिर बड़ा वाला लेंगे, फिर से दूसरा वाला में क्या करेंगे, बड़ा वाला फिर से लेंगे, और अभी छोटा वाला में ये वाला लेंगे। बस यही काम करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या कर रहे हैं, ये वाला छोटा वाला लिए और एक बार फिर बड़ा वाला लिए, तो वही देखिए ABD मतलब छोटा वाला, और दूसरा में कौन सा, बड़ा वाला ABC, ठीक है। तो देखिए इसमें यदि हम लोग सोचेंगे तो देखिए ये छोटा वाला और बड़ा वाला को सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप लोग इसको समरूप कीजिए। समरूप करेंगे तब बट्टा में आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समरूप करने के बाद हम लोग कोई भी भुजा को क्या समानुपाती दिखा सकते हैं। तो समानुपाती दिखाने के लिए ये चीज करेंगे हम लोग। तो देखिए ये दोनों लिख दिए त्रिभुज में। अब देखिए सबसे पहले इसको ये दोनों को समरूप कीजिए, ये और बड़ा वाला को। यदि समरूप करना है तो कम से कम दो एंगल हम लोग को बराबर दिखाना होगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए समरूपता कसौटी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों समरूप होगा। तो चलिए दो को खोजते हैं हम लोग सबसे पहला। तो यदि ये दोनों में देखेंगे तो कॉमन एक ही वो चीज आ जाएगा। देखिए एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए इसमें भी है। देखिए छोटा वाला में भी एंगल ए आ जाएगा और बड़ा वाला में भी एंगल ए आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ हो जाएगा आपका। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे पहला। और दूसरा चीज देखिए ये बड़ा वाला में ये 90 डिग्री है तो छोटा वाला में ये 90 डिग्री, यही है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल कौन सा, ए बी सी बराबर एंगल हम लोग का कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला में बोल सकते हैं ए डी बी बराबर क्या 90 डिग्री। अब दो को हम लोग दिखा दिए एंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा किसका, ए बी डी का। किससे, ए समरूपता कसौटी से, ठीक। और ये दोनों जैसे ही समरूप होगा आपका, अब हम लोग इसमें बट्टा वाला लिख सकते हैं। क्यों, अब देखिए इसमें यदि हम लोग को चाहिए तो देखिए इसमें दिमाग लगा के भी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग को क्या चीज चाहिए, एसी वाला चाहिए। तो याद रखिएगा ये वाला हर बार हम लोग लेने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि बाद में यही चीज एसी बनेगा, इसीलिए एसी में जो रहेगा वो लेंगे हम लोग। तो देखिए पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो बड़ा वाला यदि त्रिभुज लेंगे तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में यदि ए बी लेंगे तो ए बी मतलब ए से किधर की तरफ जा रहे हैं, 90 डिग्री तरफ। तो ए बी यदि बड़ा वाला में लेंगे तो छोटा वाला में कौन वाला होगा, देखिए ये 90 डिग्री तरफ जाना चाहिए। ए से 90 डिग्री तरफ किधर है, डी है, तो ए डी होगा इसका।
बड़ा वाला का यदि ए बी तो छोटा वाला का कौन सा ए डी, तो वही वाला यहाँ देखेंगे तो देखिए ए बी बटा ए डी हो जाएगा। ये देखिए छोटा वाला में ए डी और इसमें ए बी। अब देखिए इसी तरह यहाँ ऊपर में बड़ा वाला लिखे तो यहाँ भी ऊपर में बड़ा वाला का लिखेंगे। अब बड़ा वाला में हम लोग कौन वाला लिखेंगे, जो कर्ण है उसका, तो देखिए बड़ा वाला का कर्ण कौन वाला है, देखिए बड़ा वाला में यदि देखेंगे कर्ण तो 90 डिग्री सीधा वाला होता है, मतलब AC। तो इसका यदि AC लेंगे कर्ण तो छोटा वाला का कर्ण लीजिए जो 90 डिग्री सीधा है, क्या हो जाएगा AB। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। देखिए एक बार कर्ण लेना है और एक बार हम लोग इसका कोई एक भुजा का समानुपाती लेना है, बस यही चीज हम लोग को करना है इसमें। तो इसमें देखिए क्या किए, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, AB बटा AD कैसे किए। तो देखिए पहले बड़ा वाला का लेंगे हम लोग, तो बड़ा वाला में यदि AB लेंगे मतलब किधर A से 90 डिग्री की तरफ आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ से छोटा वाला में भी A से 90 डिग्री की तरफ आइए, इसका छोटा वाला में किधर D, तो AD हो जाएगा AB बटा AD। और देखिए इसका 90 डिग्री सीधा वाला लीजिए, मतलब कर्ण वाला लीजिए AC, तो इसका कर्ण ये लीजिए, क्या हो जाएगा AB। देखिए ये चीज हुआ। और यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AB क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD इंटू AC। यही चीज हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। तो देखिए आधा काम हम लोग का हो चुका है, ये वाला AB स्क्वायर आ चुका है, AB स्क्वायर का मान ये आया। अब इसी तरह करके हम लोग क्या BC स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो चलिए अब BC स्क्वायर का मान निकालते हैं हम लोग। तो चलिए आते हैं BC स्क्वायर। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज फिर से देखिए ABC बड़ा वाला, जिसमें BC कॉमन आएगा आपका, जैसे इसमें AB कॉमन आया तब ना AB स्क्वायर निकला। तो देखिए AB, अब देखिए कौन वाला त्रिभुज लेके BC कॉमन आएगा, सोच के देखिए ये BC यदि लेंगे तो देखिए ये वाला बड़ा वाला में भी BC आएगा, छोटा ये वाला त्रिभुज लेंगे तो BC आ जाएगा कॉमन। तो अब इस बार अगर हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये इस तरह नहीं लेके इस तरह वाला त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए एक त्रिभुज लेंगे ये जो नीचे वाला आपका बचा हुआ है जिसमें BC आएगा, ये वाला BC आएगा, ये वाला लेंगे एक, और एक कौन बड़ा वाला फिर से वही जो आपका ABC, इसमें भी देखिए BC है, इसमें भी BC है, ताकि BC स्क्वायर निकलेगा। तो चलिए इसमें अब हम लोग लेंगे तो देखिए त्रिभुज ABC, और कौन सा हम लोग को त्रिभुज लेना होगा, ये वाला। तो ये वाला कौन सा है, BCD, त्रिभुज BCD, ये हम लोग लिखना होगा। अब ये त्रिभुज को भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम समरूप प्रूफ करेंगे, तब ना बट्टा में लिखेंगे उस तरह। तो समरूप प्रूफ करने के लिए कोई दो चीज दिखा दीजिए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए एंगल C आएगा, क्योंकि एंगल C बड़ा वाला के लिए हो जाएगा, और देखिए छोटा वाला में भी एंगल C आ जाएगा। देखिए एंगल C ये छोटा वाला के लिए और बड़ा वाला के लिए भी एंगल C, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ, ठीक है। और दूसरा एंगल C वाला यदि हो गया तो 90 डिग्री वाला ले लीजिए। तो देखिए इसका 90 डिग्री BDC बराबर, तो देखिए उसमें कौन सा आएगा आपका, उसमें यदि 90 डिग्री बोलेंगे तो यही ABC, तो ABC बराबर कितना 90 डिग्री। तो देखिए दो को हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज क्या ABC जो है समरूप है किसका, BCD का, किससे, AA समरूपता कसौटी से। ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बोलेंगे आगे, तो देखिए ये वाला हो गया AA समरूपता कसौटी से। इसके बाद यदि हम लोग को देखना है तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जब समरूप हो गया तो अब हम लोग बट्टा में लिखेंगे। तो ठीक है, देखिए जिस तरह यहाँ पे बट्टा में लिखे थे, तो बट्टा में यदि हम लोग को लिखना है तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला इसमें हम लोग यदि देखेंगे तो देखिए इसमें यदि छोटा वाला त्रिभुज भी यदि लेंगे तो BC, ठीक है। तो बट्टा देखिए छोटा वाला में यदि हम लोग लिए हैं, बड़ा वाला पहले लीजिए, क्योंकि ऊपर में बड़ा वाला लिखते हैं तो इधर वाला भी बड़ा वाला है, यहाँ छोटा वाला छोटा। तो देखिए यहाँ BC जो आया ये समझ लीजिए किसका, बड़ा वाला का। तो छोटा वाला में क्या होगा, देखिए B से किधर की ओर जा रहा है, C से किधर की तरफ जा रहा है, 90 डिग्री की तरफ। तो यहाँ से देखिए C से हम लोग 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, किधर CD बोल सकते हैं। तो BC बटा इसमें क्या हो जाएगा CD। देखिए इसमें 90 डिग्री तरफ चलेंगे, इसमें भी देखिए 90 डिग्री की तरफ चलेंगे। अब इसके बाद अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, कर्ण को देख लीजिए। तो इसका कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री ये वाला, इसके सीधा कौन वाला BC। तो BC तो छोटा वाला है ना, पहले बड़ा वाला का लिख लीजिए। तो बड़ा वाला कौन सा लिखेंगे, इसमें देखिए ये वाला क्या हो जाएगा AC, इसका हो जाएगा बट्टा इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आ जाएगा BC। तो यहाँ से आपका देखिए कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन, सॉरी ये क्या बोल सकते हैं BC यहाँ से BC स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा CD इंटू AC। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर
2। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, देखिए दोनों चीज यहाँ आ चुका है हम लोग का, ए बी स्क्वायर आ चुका है, देखिए ये, और देखिए बी सी स्क्वायर देखिए ये आ चुका है, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करने का जरूरत है, जोड़ने का जरूरत है, और हम लोग को ये लाने का जरूरत है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। इसका मतलब हम लोग को करना क्या है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या था, जो बराबर की इधर वाला है दोनों को जोड़ लीजिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस उधर क्या है बी सी, तो बी सी स्क्वायर दोनों हो गया, बराबर इधर वाला ये देखिए क्या है ए डी इंटू ए सी, तो ए डी इंटू ए सी प्लस इधर क्या है सी डी इंटू ए सी, यही चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ के क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों यहाँ देखेंगे तो ए सी आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचा क्या ए डी प्लस क्या बचा आपका सी डी। अब यहाँ पे देखिए ए डी और सी डी दोनों मिला के क्या बन जाएगा ए सी, देखिए यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ये पहले से है, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा ए सी फिर से, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और जो कि हम लोग को प्रूव करना था ये हो गया आपका कंप्लीट। तो देखिए ये हो गया आपका 6.8 पर में, तो चलिए ये हो गया आपका 6.8 कंप्लीट। तो चलिए देखिए 6.9 पे आते हैं, 6.1 कवर कर चुके हैं, 6.6 कवर कर चुके हैं, 6.8 जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको भी कवर कर चुके हैं। अब देखिए 6.9, तो देखिए 6.9 जो है ये 6.8 का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि उसमें हम लोग क्या प्रूव किए थे, उसमें हम लोग प्रूव किए थे कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें क्या है ये चीज दे दिया गया है, ठीक है। हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ये जो आपका ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर जो आपका था ए सी के जो सीधा ये जो था इसके सीधा जो आपका होगा वो 90 डिग्री होगा, वो चीज हम लोग को प्रूव करना है। देखिए वही चीज बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज बना लेते हैं, देखिए त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज बना लिए, क्या नाम देंगे ए बी और सी, ठीक है। एक भुजा का वर्ग, एक भुजा मान लीजिए ए सी ले लेते हैं, तो ए सी का स्क्वायर वही चीज बोल रहा है, वर्ग मतलब स्क्वायर। अन्य दो भुजा क्या होगा ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी। उसके बाद क्या बोल रहा है भुजाओं का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर का योग, योग मतलब जोड़ बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पे बराबर होता है, हो बराबर हो, ये चीज दिया है, ठीक है। तो ये चीज दिया गया है, और देखिए तो क्या बोल रहा है हो, तो पहली भुजा जो था ये था का सम्मुख कोण मतलब सीधा वाला जो कोण है वो समकोण होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये चीज हम लोग को इसमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो बी एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये चीज हम लोग को इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, दिया गया है, तो दिया क्या गया है, दिया गया है इस बार ये चीज ए सी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये चीज दिया गया है, ठीक है। और देखिए दूसरा आपका क्या है, इसमें हम लोग लिखते हैं रचना, तो हम लोग देखिए रचना से ही इसमें काम करेंगे, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जानबूझ के इसी के तरह एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, एकदम बिल्कुल हूबहू इसी के जैसा, ठीक है। और वो जो एकदम हूबहू उसी के जैसा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांशम, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे पी क्यू आर, और ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो कि एंगल क्यू होगा 90 डिग्री, और देखिए ए बी के बराबर आपका होगा क्या, ए बी के बराबर आपका होगा पी क्यू, और देखिए बीसी के बराबर जो होगा वो आपका होगा क्यू आर। इस तरह हम लोग जानबूझ के एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाया कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसका, ए बी का, ठीक है। और दूसरा देखिए बीसी जो है, सॉरी बीसी उसका पहले लिख लीजिए, क्यू आर जो होगा वो बराबर होगा किसका, बीसी का, तथा हम लोग बोल सकते हैं एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। देखिए ये चीज रचना से हम लोग किए हैं, ये चीज रचना से हम लोग ये लिखे हैं, अभी ये इसके बराबर नहीं लिखे हम लोग, ठीक है। ये चीज हम लोग निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं बताइए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को यदि हम लोग सर्वांशम प्रूव कर दे तो नहीं बोल सकते हैं एंगल क्यू बराबर एंगल बी सीपीसीटी से, तो वही वाला इसमें हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये दोनों को क्या करना होगा, हम लोग को समरूप नहीं सर्वांशम प्रूव करना होगा। और सर्वांशम प्रूव करने के लिए देखिए दो चीज तो पहले दे दिया है रचना से ही, ए बी देखिए ए बी बराबर पी क्यू, और दूसरा देखिए बी सी बराबर क्यू आर, दो चीज दिया हुआ है, तीसरा कोई एक साइड निकाल लेते हैं हम लोग।
तो देखिए कौन सा साइड निकालने की कोशिश करेंगे, AC बराबर PR, बस यही वाला यदि साइड बराबर कर लिए हम लोग तो हम लोग बोल सकते हैं ये त्रिभुज SSS सर्वांग समता कसौटी से दोनों बराबर है, इसीलिए एंगल Q बराबर एंगल B के होगा और वो जो कि 90 डिग्री होगा। बस यही वाला हम लोग इसमें प्रूव करना है। तो देखिए ये चीज हो गया रचना। अगला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, यही चीज हम लोग को सिद्ध करना है, एंगल B बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, प्रमाण। प्रमाण क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज दोनों में हम लोग को लेना है। पहले त्रिभुज हम लोग PQR का काम करते हैं, PQR में। तो देखिए त्रिभुज PQR में यदि बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ये 90 डिग्री, इसके सीधा वाला क्या है PR, तो बोल सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये चीज तो हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय वाला जो हम लोग पिछला वाला में सिद्ध किए, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है। तो PQ का स्क्वायर बराबर हम लोग बोल सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए वो चीज लिख दिए। और देखिए ये चीज का यहाँ इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। देखिए PR स्क्वायर रहने देते हैं, देखिए PQ की जगह क्या AB रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या रख देंगे AB का स्क्वायर प्लस देखिए QR के जगह BC रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग BC का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए ये क्यों लिखे वो चीज यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि PQ बराबर क्या AB तथा क्या बोल सकते हैं हम लोग QR बराबर क्या BC, इसीलिए ये चीज हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब ये लिख दिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन जो हम लोग को शुरू में दे दिया गया है, देखिए और हम लोग क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है, ये दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम टू सेम लग रहा है। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं क्या PR स्क्वायर बराबर क्या AC का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ही इसके बराबर है, यही चीज इसी के बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या इक्वेशन किससे 1 और इक्वेशन 2 से क्या हम लोग बोल सकते हैं इसमें PR का स्क्वायर बराबर क्या AC का स्क्वायर, और दोनों तरफ यदि स्क्वायर स्क्वायर यदि हटा दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि PR बराबर AC। देखिए आ गया। तीसरा चीज हम लोग को यही चीज चाहिए था, दो चीज तो आपका पहले से दिया हुआ है। अब हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज। अब आ जाइए कौन कौन सा त्रिभुज का जरूरत है, देखिए तीनों चीज हम लोग निकाल चुके हैं, दो चीज यहाँ पहले से दिया हुआ है, तीसरा चीज निकाल लिए जो हम लोग को जरूरत था, आपको हम बताए थे। तो हम लोग बोल सकते हैं, अब इधर बताते हैं आपको। देखिए अब लिखेंगे क्या त्रिभुज किसमें ABC और कौन सा त्रिभुज PQR में, PQR में बोल सकते हैं क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए जो दिया हुआ था AB बराबर PQ, जो दिया है देखिए AB बराबर क्या PQ, हम लोग बोल सकते हैं दिया गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं QR बराबर क्या BC, तो पहले BC लिख ले रहे हैं क्योंकि AB लिखे हैं इसलिए BC बराबर क्या QR, किससे दिया गया है। दूसरा काम खत्म। और तीसरा जो अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले, ये वाला PR बराबर क्या AC हो जाएगा। ये चीज अभी हम लोग जो निकाले, ठीक है। तीनों चीज से हम लोग क्या बोल सकते हैं त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांशम है, समरूप नहीं, सर्वांशम बराबर दिखाए हैं, बट्टा नहीं दिखाए हैं, ठीक है। PQR किससे बोल सकते हैं SSS सर्वांग समता, सर्वांग समता क्या कसौटी से। जैसे ही ये हम लोग लिख सकते हैं वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल Q जो होगा वो बराबर होगा एंगल B का, क्यों 90 डिग्री, किससे CPC से बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एंगल B बराबर 90 डिग्री, यही चीज हम लोग को क्या करना था प्रूफ। तो देखिए ये और आसान था आपके लिए, तो बोल सकते हैं इस तरह से हम लोग जो आपका जितना भी प्रमेय था क्या क्या था, देखिए 6.1 आपका 6.8 और 6.9 इतना यदि आप कवर कर लिए जो आपको इस वीडियो में मिल रहा है, ठीक है। ये तीनों वीडियो यदि आप लोग कवर कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपका जितना भी प्रमेय था सारा हो गया कंप्लीट, ठीक है।